हे एवरीवन, कैसे आप लोगों से बात ही बात करेंगे। दिस इज महरूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही बेसिक्स टॉपिक जो कि हर इंटरव्यू में, चाहे आप बिगिनर फ्रेंडली हो या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल, ये पूछ ही जाता। शायद एडवांस में नहीं पूछता है, लेकिन मैंने लगभग जितना कि इंटरव्यू दिया है उसमें 90 to 95%, मोर देन 95% इसमें पूछा ही पूछा गया है। एंड हर किसी को पता होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बट आज की वीडियो अगर आप लोग देख लोगे देन एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। व्हाट इज होस्टिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो उसके जानने से पहले हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने से पहले एंड क्लोजर को मैं करूँगा यहाँ पे लेट्स ओके इट्स बेटर कि एक अलग से फोल्डर कर लेता है। एंड यहाँ पे हम करेंगे होस्टिंग ओके, होस्टिंग डॉट HTML। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, हम यहाँ पे एक डीओस ले लूँगा एंड यहाँ पे बात कर लेंगे हम अपन होस्टिंग के बारे में, H2 एंड होस्टिंग। ओके, सो होस्टिंग का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, सो मैं यहाँ पे होस्टिंग कर दूंगा एंड सेव करूंगा। वो फिर वो लाइव सर्वर करेंगे अपन। सो होस्टिंग इट इज हेयर एंड यहाँ पे हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे जहाँ पे हम होस्टिंग का कोड लिखने वाला है। उसके बाद हम होस्टिंग क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यार, एक बार बता दूंगा आपको, लाइफ टाइम के लिए ये जहन में आ जाएगा एंड उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं कंफ्यूज होगे। हर किसी को आता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे जितना पता है हर किसी को आता है। ये बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। आज मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन का कोई मतलब चांसेस नहीं है। कंफ्यूजन के लिए आप कोई रूम ही नहीं है। ठीक है, बंदा रूम रहेगा तभी तो उस पर जाके सोएगा या फिर पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, राइट। सो हम बात कर लेते हैं होस्टिंग। व्हाट इज होस्टिंग? होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग का मतलब है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और होस्टिंग का ये मतलब है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और फंक्शन को एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी में ऊपर ले जाता है। क्या मतलब भैया? अगर ऊपर लेके जाता मतलब हम तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, देयर इज अ कैच। ऊपर ले जाता मतलब ये कि मूव नहीं करता, मतलब एक जगह से, ये आपका मोबाइल है, इससे यहाँ तक लेके नहीं जाता। ये क्या करता है, बस बट रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, मूव नहीं करता, रजिस्टर कर लेता है। ऊपर लेके जाने का मतलब यही होता है। मतलब कोड रन होने से पहले जावास्क्रिप्ट जो डिक्लेरेशन को स्कैन करता है। कैसे होता है भैया? मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले CLG यहाँ पे मैं ले लूँगा A। ओके, सो A वेरिएबल को मैं एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली इस चीज़ को यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे आप लोग देखना, बस चेंजेस आप लोग देखना। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, रेफरेंस एरर A इज नॉट डिफाइंड। डोंट वरी, मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे var को var A इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 करता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड, जबकि मैंने डिफाइन भी किया एंड वैल्यू भी असाइन किया, लेकिन ये चीज अनडिफाइंड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जेएस कैसे काम करता है पता है? बिहाइंड द चीज जेएस ऐसे काम करता है। मैं इस चीज को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड इसके पीछे जो इसका पीछे का हिस्सा वो मैं बताता हूँ। जेएस कैसे काम करता है, ये से var A, पहले जेएस को ये समझ में आता है। ठीक है, ऐसे वो दिखता है। हम लोग क्या दिख रहे हैं वो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो जेएस का कैसे काम करे वो चीज दिख रहा है। ठीक है, मैं CLG एंड यहाँ पे A कर देता हूँ एंड इसके बाद A इक्वल टू 10 ऐसे जेस दिख रहा है। इसी वजह से ऐसा आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो var होस्ट होता है बट वैल्यू नहीं। var होस्ट होता है, var होस्ट होता है, लेकिन वैल्यू होस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो ये चीज आपको समझ में आया है। हम आगे चलेंगे अब। ठीक है, आगे चल के क्या बात करेंगे हम, लेट एंड कंस्ट के बारे में। लेट एंड कंस्ट क्या करेगा? लेट एंड कंस्ट अगर आप सेम चीज को अगर मान लो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इस चीज को मैं कर लूंगा कॉपी एंड कमांड C एंड यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इस चीज को कॉपी करके, पहले तो कमांड आउट करूंगा एंड यहाँ पे मैं var के जगह में मैं यहाँ से लेट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेट मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। कहने का मतलब है लेट और कंस्ट भी होस्ट होते हैं, डोंट वरी, होस्ट होते हैं, बट टेम्परल डेट जोन में की वजह से एक्सेस नहीं कर पाते हैं बिफोर द इनिशियलाइजेशन। कहने का क्या मतलब है भैया? कहने का ये मतलब है, इस चीज़ को मैं और एक अगर कंस्टेंट में भी आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप लोग देखना, इस चीज़ को मैं कर दूंगा, इससे फिलहाल कमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं कंस्टेंट कर दूंगा। ठीक है, सो मैंने कर दिया है यहाँ पे कंस्टेंट। ओके, कंस्टेंट मैंने कर लिया। अब यहाँ पे सेम देखो, सेम आपका सेम एरर आ रहा है। कहने का मतलब एक होस्ट तो हो रहा है, लेकिन एक TDZ आपको ऐसे बता दो, TD
जेड मतलब टेम्पोरल डेड जोन में ये चला जाता है। सो ये आपका जो होस्टेड होता है बट टेम्पोरल डेड जोन में आ जाता है। कहने का ये मतलब है अगर आप जो भार को क्या करता है, एक मैं बताता हूँ, भार ये करता है कि भार होस्ट होता है बट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, वैल्यू नहीं होस्ट होता है। एंड लेट क्या करता है, लेट एंड कंस्ट भी होस्ट होता है लेकिन टेम्पोरल डेड जोन में रहता है। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है, होप ये चीज आपको समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे फंक्शन होस्टिंग के बारे में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को कमेंट कर देते हैं एंड फंक्शन होस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर लेते हैं हेलो बॉस, हेलो या फंक्शन कर लेते हैं। हेलो फंक्शन को हम सबसे पहले एक्सेस करना चाहते हैं। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बोला हेलो इज नॉट डिफाइंड, डोंट वरी, हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, फंक्शन। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हेलो, एंड मैंने हेलो कर दिया है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक बोलेंगे कि CLG हाई ब्रो, हाई हाई ब्रो, ओके, हाई ब्रो, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, हाई ब्रो। क्यों हो रहा है, आपने तो मतलब पहले ही आपने मतलब हेलो को आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, पहले ही कॉल कर दिया, स्टिल इट इज आ रहा है। तो कहने का मतलब जो फंक्शन होता है, मतलब जो फंक्शन होता है, ठीक है, जो कह सकते हो कि डिफॉल्ट फंक्शन या फिर कह सकते हो नॉर्मल फंक्शन जो होता है, ये फुल्ली होस्टेड कहा जाता है। ओके, अगर आप बोलोगे भैया जिसे अगर मैं एक्सप्रेशन फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ अगर बात करूं तो क्या ये चीज काम करेगा, देख लेते हैं। डेफिनेटली आप देखो यार, मैं मुझे बताने से पहले आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये चीज मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आप लोग इसका आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो फंक्शन एक्सप्रेशन है वो ये चीज नहीं काम करेगा। कैसे भैया, मैं इस चीज को सेम चीज को मैं क्या करूंगा, मैं सेम चीज को अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो हेलो है ना, इसे एज ए मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा अभी के लिए फिलहाल, अभी इसे एज ए वेरिएबल में एक्सप्रेशन के तौर पर मैं यूज करूंगा var। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हेलो, सो var हेलो, अरे क्या हो रहा है भाई, हेलो इक्वल टू मैं क्या करूंगा फंक्शन। एंड इस जो फंक्शन है, ये फंक्शन के सारे इसे मैंने कैसे यूज किया, मैंने एज ए एक्सप्रेशन यूज किया। मैं इस चीज को सेव करता हूं, यहाँ पे देखना अनकट एरर, हेलो इज नॉट ए फंक्शन। क्यों, सिर्फ वेरिएबल्स, यहाँ पे आप लोग टाइप एरर भी दिखने को मिलेगा क्योंकि सिर्फ वेरिएबल होस्टेड हुआ है, होस्टेड हुआ है, फंक्शन नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो होस्टेड होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता, इसलिए जो आपका एक्सप्रेशन फंक्शन है वो नहीं होस्टेड होता। कम टू द कंक्लूजन, भैया आप जो भी होस्टेड आपने समझा है वो मुझे समझ में आ गया। आप अब थोड़ा सा क्रिप्स एंड शॉर्ट सिंगल सेंटेंस में आंसर दे दो। व्हाट इज होस्टेड, होस्टेड इज नथिंग बट होस्टेड, व्हाट इज होस्टेड, होस्टेड का ये मतलब है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और फंक्शन को एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी में एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी के ऊपर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मूव करता है, मूव नहीं करता, बस रजिस्टर कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि भैया ताकि जो var लेट कंस सब में सब सेम बराबर है नहीं, अगर आप var लेट कंस फंक्शन में सब में होस्टेड तो होता है लेकिन कुछ कुछ उसके साथ आपको डिफॉल्ट आपको मतलब उसके साथ आप लोगों को जरूर से जरूर जानना है क्या, var लेट कंस्टेंट फुल्ली आपको होस्टेड तो होता है लेकिन फुल्ली होस्टेड नहीं होता है। उसको मैंने अभी भी बताया कि var का जो होता है, var का वैल्यू होस्टेड नहीं होता है लेकिन var होस्टेड होता है। लेट एंड कंस्टेंट भी होस्टेड होता है बट टेम्पोरल डेड जोन में होता है, लेकिन फंक्शन जो डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन जो डिक्लेरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं वो फुल्ली होस्टेड है। अगर बात करूं कि आप कैसे एक्सेस, क्या चारों चीज को आप एक्सेस कर सकते हो, जी नहीं। आप अगर var को एक्सेस करना चाहते हो इन होस्टेड एरिया में, मतलब बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो आपको अनडिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लेट एंड कंस्टेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको TDJ मिलेगा, टेम्पोरली डेड जोन में, एंड ये अगर एरर मिलेगा। एंड अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन को एक्सेस से पहले एक्सेस करना चाहते हो, मतलब इनिशियलाइज से पहले एक्सेस करना चाहते हो, तो ये आपको कंप्लीटली इससे एक्सेस कर सकते हो। होप ये चीज आपको समझ में आया है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके।